नमस्कार साथियों, आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है एक आकर्षक व्यक्तित्व। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन यदि आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है और आप लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं अपने पहनावे से, अपने दिखावे से, तो आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाते हैं। और कई मामलों में आपकी पर्सनैलिटी आपकी ग्रोथ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो अब एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कैसे बने, उनके लिए किन किन चीजों का होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो दिखावा भी ना लगे और आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी लगे। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत सारे मुद्दों पर बातें हुई थी, लेकिन एक ऐसा मुद्दा था जिसके बारे में पहले बहुत ज्यादा कभी बातें नहीं की गई थी। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद मोदी जी के कपड़ों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में काफी चर्चा हुई। उनके कपड़े पहनने के स्टाइल को, उनके हेयर स्टाइल को, उनके बियर्ड स्टाइल को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया और उनके ही नाम से मोदी जैकेट भी फेमस हो गई। कहने का अर्थ यह है कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। जब आप अपना रहन सहन अच्छा करते हैं, अपना पहनावा अच्छा करते हैं, तो वो आपको एक नई ग्रोथ देता है। आइए इस बात को समझते हैं कि एक आकर्षक व्यक्तित्व होता क्या है। मुझे पता है कि आप कहेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो आकर्षित करे, तो चलिए हम इस बात का पता लगाते हैं। आपका व्यक्तित्व आपकी विशेषताओं, गुणों और आप कैसे लगते हैं जो आपको दूसरों से अलग करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी इन सभी चीजों का एक योग है। कपड़े जो आप पहनते हैं, आपके चेहरे की रेखाएं, आपकी आवाज की तान, आपके विचार, इन विचारों से आपके जो चरित्र का विकास किया गया है, ये सभी आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आपका व्यक्तित्व आकर्षक है या नहीं, ये दूसरी बात है। आपके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण भाग वो है जो आपके चरित्र से झलकता है, मतलब वो भाग जो दिखता बिल्कुल भी नहीं है। आपके कपड़ों का स्टाइल आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि लोग आपकी बाहरी छवि को ही देखकर आपके बारे में पहली राय बनाते हैं। मतलब पहले आपकी बाहरी छवि का ही प्रभाव पड़ता है। आप लोगों से कैसे मिलते हैं, उनसे कैसे हाथ मिलाते हैं, ये भी आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और ये भी लोगों को आपकी ओर आकर्षित करने अथवा उन्हें आपसे दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये कला है और इसे विकसित किया जा सकता है। यदि आप मेरी राय माने तो अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना ही सच्चा आत्मविकास है। इस समाज या परिवार का अंग होकर भी प्रत्येक व्यक्ति अपना एक स्वतंत्र रूप एवं स्वतंत्र स्थान रखता है। हमारे अंदर जो शारीरिक और स्वाभाविक भिन्नताएं हैं वो तो सब में जन्म से ही होती है, लेकिन उनके ही आधार पर सबके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। समाज, जाति या कुल के नाम से परिचित होने वाले व्यक्तियों का स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि यदि आप अपने समाज के नाम से जाने जाते हैं, आप अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, तो ये आपका खुद का कोई व्यक्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्तित्व वो है जिससे किसी की स्वतंत्र सत्ता, आत्म योग्यता, प्रभाव और श्रेष्ठता और असाधारणता प्रकट हो। मतलब सीधी सी भाषा में कहा जाए तो आपका नाम आपके गुणों की वजह से हो। मतलब यह माना जाना चाहिए कि जिस रूप में मनुष्य अपने नाम से पहचाना जाए वही उसका व्यक्तित्व है। और ये रूप कुछ अंशों में अपने बनाने से बनता है। बहुत से लोग जन्म से ही विशेष लक्षण संपन्न होते हैं। उनकी आकृति से तेज झलकता है, उनके आचार और विचार से उनकी प्रतिभा और सद्गुणों की आभा टपकती है और वो दूसरों से बिल्कुल ही अलग लगते हैं। जन्मजात व्यक्तित्व का आगे के विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग उन खूबियों से अपने आप को निखार लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जन्म से सतेज, प्रभावशाली होते हुए भी अपने आप को बिगाड़ लेते हैं। इसलिए स्थायी व्यक्तित्व उसी को माना जाना चाहिए जो अपने बनाने से बनता है। जिस इंसान के पास उसके गुण और उसके चरित्र दोनों ही होते हैं उसे विशेष प्रधानता मिलती है और जाति और कुल की महानता इसके आगे क्षण हो जाती है। इसे इस प्रकार समझिए कि आग से उत्पन्न होने के बाद भी राख राख ही रहती है। समझिए कि किसी चित्र में जिस प्रकार हम उसके रंगों के मेल को नहीं बल्कि उसकी कला को महत्व देते हैं, ऐसे ही कोई वैश्या शरीर में रूपवती हो सकती है, परंतु समाज उसके व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाता। यद्यपि उसमें कुछ गुण होते हैं परंतु चरित्र का अभाव होता है। गुण के साथ नैतिकता होने से ही मान बढ़ता है। इस संसार में बड़े से बड़े लोग भी अपनी चारित्रिक दुर्बलता के कारण पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। मदिरा और स्त्रियों के पीछे कितने ही लोग अपने आप को नष्ट कर देते हैं। आपके विचार, आपकी वाणी और आपके कर्म तीनों की गंभीरता से व्यक्तित्व का मान बढ़ता है। आपकी चंचलता से हल्कापन प्रकट होता है। गंभीर रहने से मनुष्य सब में घुलता मिलता नहीं है, ये बिल्कुल सच है, परंतु वह औरों से अधिक ठोस प्रतीत होता है।
गंभीर और शांतिचित होना शासकों और लोकनायकों का एक असाधारण गुण माना गया है। शायद इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि किसी भी इंसान को अधिक सुनना चाहिए और बहुत कम बोलना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। जब भी किसी इंसान के चरित्र में सामान्य दुर्बलताओं का आभास नहीं होता है, तभी सारे लोग उसे अलौकिक प्राणी मानकर उसके व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है कि जब तक मनुष्य असाधारण बना रहता है, तब तक लोग उसे देवता की तरह पूजते हैं। यदि वो किसी दुष्कर्म में फंसकर अपने आचरण से भ्रष्ट हो जाता है अथवा कोई चरित्र की दुर्बलता को दिखाता है, तो लोग समझते हैं कि ये तो हमारी ही भांति एक दुर्बल प्राणी है और वहीं उसके प्रति आदर और सम्मान की स्थिति समाप्त हो जाती है। इसलिए साधारण व्यक्तियों जैसी कोई भी भूल हमें नहीं करना चाहिए। ऊंचे पद पर रहकर किसी को भी ये समझने का अवसर नहीं देना चाहिए कि आप केवल लौकिक प्राणी हैं, अर्थात आप भी वही है जो दूसरे हैं, और इसके लिए कुछ अंशों तक अपने व्यक्तित्व को रहस्यमय भी बनाना पड़ता है। आपके मित्र, साथी और सहपाठी तथा सहकर्मी कैसे हैं, इसका प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा पड़ता है। संगति का व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए हमेशा ही खुद पर आश्रित होना चाहिए, मतलब हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। यदि आप किसी की मदद की प्रतीक्षा में बैठेंगे तो ऐसे ही बैठे रह जाएंगे और आपकी प्रगति रुक जाएगी। और इसी बात के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक पंक्ति लिखी है, एकला चलो रे, मतलब आपको अकेले ही आगे बढ़ना है और ये कारवां आपके पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। चाहे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाए, हमें दुर्बल नहीं बनना चाहिए और हमारे चरित्र के अंदर जो विशेषता होती है उसे खोना नहीं चाहिए। आग में तपकर ही सोना शुद्ध होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, और हीरे को तराशे जाने के बाद ही वो मूल्यवान होता है। याद रखिएगा कि साख उखड़ने पर फिर से नहीं बनती, इसलिए आपको अपने प्रभाव को प्रतिदिन बढ़ाते रहना चाहिए, और ये सिर्फ तभी संभव है जब आप कहने से ज्यादा करके दिखाएंगे। अब कई लोगों में व्यक्तित्व विकास या व्यक्तित्व गुण इसलिए भी नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वो अपने आप को महत्वपूर्ण ही नहीं मानते हैं। क्या आपको याद है कि पिछली बार कब आपने अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति महसूस किया था? सोचिए कि यदि आप किसी को नहीं बताते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी भावनाओं को कैसे प्रसारित करते हैं? अपने चेहरों के हाव भाव से, अपनी आवाज की तान से, अपने खड़े होने और चलने के तरीके से, अपनी आंखों और अपने कपड़ों से। वास्तव में आप चाहे बोले या ना बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकतर समय जो भी आपके करीब आता है उसे आप चिल्ला चिल्ला कर अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में सारी की सारी जानकारी प्रदान करते हैं। उस समय यदि आप महसूस करते हैं कि आप दुनिया को जीत सकते हैं तो ये दिखाई देता है, लेकिन यदि आप महसूस करते हैं कि दुनिया आपको जीत सकते हैं तो ये भी दिखाई देता है। आपकी छवि खोखली नहीं होती, ये बस आपकी एक छाप है जो दूसरे लोग बनाते हैं जब वो आपको देखते हैं। इसी प्रकार की छाप आप भी प्रतिदिन उनके बारे में बनाते हैं। आप जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और आप उस व्यक्ति की एक तीव्र और लगभग अचेतन छवि बनाते हैं, वो एक बहुत ही शानदार इंसान है, मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ, अथवा मैं उसे नहीं जानता क्यों, परंतु मैं उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी बातें आपके मस्तिष्क में चलती रहती है। हजारों संकेत एक साथ आपके मस्तिष्क पर हमला बोल देते हैं और आपकी पहली छाप तुरंत ही आपके दिमाग में छप जाती है। जब लोग आपसे मिलते हैं तो छाप वो बनाते हैं। हो सकता है सूक्ष्म रूप से वो वही हो जो आप उनसे बनवाना चाहते हैं, लेकिन कभी वो हो सकता है जो उसके ठीक विपरीत हो। यदि आपको लगता है कि जैसे आपको बनना है और उसमें कुछ कमी है, कुछ खाली स्थान रह गए हैं, तो आप उन खाली स्थानों को भरने के लिए किसी की मदद का सहारा ले सकते हैं। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप उन बातों को जान पाएंगे जो आप पहले नहीं जानते थे। इसके लिए आप अपना एक रोल मॉडल चुन सकते हैं। दूसरे लोग कैसे दिखते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो लोग कैसे थे, उनमें क्या गुण थे और वो इस दुनिया में इतने ज्यादा प्रसिद्ध क्यों हुए, आप इन बातों का बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ये लोग मात्र दूसरे लोग नहीं हो सकते, ये वो लोग होना चाहिए जिनकी आप प्रशंसा करते हैं और जिनका आप अपने जीवन में अनुसरण करना चाहते हैं। यदि आप एक पुरुष हैं तो आप सबसे पहले अपनी दिनचर्याओं की चीजें अपने पिता से सीखते हैं। आप देखते हैं कि वो किस प्रकार से उठते हैं, किस प्रकार से बातें करते हैं, किस प्रकार से दाढ़ी बनाते हैं, छोटी छोटी सी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और वो ही आपके पहले रोल मॉडल होते हैं। यदि आप एक स्त्री है, महिला है, तो आपकी रोल मॉडल होती है आपकी माँ। आप अपनी माँ को ऑब्जर्व करते हैं जब आप छोटे होते हैं कि वो किस प्रकार से बातें करते हैं, किस प्रकार से कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार से लोगों का सम्मान करते हैं, और वहीं से वो सारे के सारे गुण आपके चरित्र में आ जाते हैं।
और उसके बाद आपके रोल मॉडल में आते हैं आपके शिक्षक, क्योंकि आपने अपना बहुत सारा समय अपने शिक्षकों के साथ गुजारा था। अब हो सकता है कि उस समय आपके माता पिता ने वैसे वस्त्र या वैसी चीजें नहीं की हो जो आपको आज करने की जरूरत है, क्योंकि शायद उनके कार्य भिन्न हो सकते हैं, जिनसे आज आपका जो भी लक्ष्य है, आज आप जो भी बनना चाहते हो, वो भिन्न हो। और इसीलिए शायद आपके माता पिता तो आपके रोल मॉडल थे ही, लेकिन अब आपको एक नए रोल मॉडल को चुनने की आवश्यकता है। हमेशा आपको याद रखना होगा कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करे। यदि आप दूसरों के साथ सम्मान से व्यवहार करते हैं तो ये आपके चरित्र की एक तस्वीर है, जो बिल्कुल एक सही चरित्र की तस्वीर है। और यदि इस तस्वीर को आप अपने अंदर बनाते हैं तो आप एक संपूर्ण व्यक्ति कहलाते हैं और आपको जीवन में सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आशा करता हूँ इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।